गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में हमने कल हेडिंग डाली थी पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये डाली थी हेडिंग बच्चों, है ना। तो आगे चलिए बच्चों, ठीक है सुनिए। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी की। देखिए बच्चों, पॉइंट सी को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए बच्चों। देखो, मान लो एक बात बताओ बच्चों, ये मेरे पास मान लीजिए N2O2 है बच्चों, N2O2, इससे मैं ये बना रहा हूं 2NO। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, इस रिएक्शन में मैंने NO का फॉर्मेशन किया है क्या? बोलो बच्चों, इस रिएक्शन में मैं NO को बना रहा हूं क्या? बोलो बच्चों, इस रिएक्शन में हमने NO का फॉर्मेशन किया है ना बच्चों। ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है बच्चों? देखो, फॉर्मेशन NO कर रही है बच्चों, सही बात है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसका के इक्वली, देखो बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ये लिखना तो आता है, आता है बच्चों? बोलो। अब देखो, आप मुझे बताओ, इसी के इक्विलिब्रियम को अपन क्या नाम दे सकते हैं? के फॉर्मेशन बोल सकते हैं क्या? के फॉर्मेशन बोल सकते हैं बच्चों? भाई आप बना रहे हो तो फॉर्मेशन बोल देंगे बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर आपके के इक्विलिब्रियम या के फॉर्मेशन की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ बताओ बच्चों? अगर के इक्विलिब्रियम या के फॉर्मेशन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? है ना बच्चों, NO ज्यादा बनेगा ना, यही तो मतलब हुआ इसका। बोलो। अब मुझे बताओ, कोई चीज अगर ज्यादा बनती है इसका मतलब क्या है? कोई चीज अगर ज्यादा बनती है इसका मतलब क्या है? वो स्टेबल है ना बच्चों। जो चीज स्टेबल होगी वो ज्यादा बनेगी ना बच्चों। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, देखो सुनो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फॉर्मेशन। बोलो बच्चों, कह सकते हैं क्या? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फॉर्मेशन। एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास जैसे बच्चों देखो, ये ए और बी है, एक मैंने ये बनाया, ठीक है बच्चों, एक मैंने ये बनाया, और एक मैंने ये बनाया, ठीक है। अब इनका जो के दे रखा है ना बच्चों, इसका के इक्विलिब्रियम दे रखा है 10⁻⁻1, इसका दे रखा है 10⁻3, और इसका दे रखा है 10⁻1। ठीक है बच्चों, तो आपको बतानी है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, बताओ मेरे को, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं AB2 A2B3, ये बन नहीं तो रहे हैं? अरे इन रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं ना? बोलो बच्चों, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब मुझे बताओ, किस प्रोडक्ट के बनने के लिए, किस प्रोडक्ट के बनने के लिए के इक्विलिब्रियम ज्यादा आया है? दिख रहा आपको? वैल्यू देखो बच्चों, 10⁻3 है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AB2 A2B3 और AB। क्या ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, जिस प्रोडक्ट के बनने के लिए के इक्विलिब्रियम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। कोई चीज अगर ज्यादा बन रही है इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, तभी तो बनती है ना।
कोई चीज ज्यादा कब बनती है बच्चों? जब वो स्टेबल हो। समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, ये बच्चों, ठीक है, ये रिएक्शन, अब बताओ क्या कर रहा हूं मैं? जस्ट ऊपर वाले के अपोजिट लिखिए ना, लिखिए बच्चों। मैं कह सकता हूं यहां मैंने डीकंपोजिशन किया है। डीकंपोजिशन किया है बच्चों, बोलो, डीकंपोजिशन किया है। अब देखो, अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखता हूं, देखो क्या आएगा, N2O2, ठीक है बच्चों, ये आया। अब क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ये डीकंपोजिशन बोल सकता हूं क्या? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि जितना ज्यादा के डीकंपोजिशन आएगा, है ना, आप मुझे बताओ, के डीकंपोजिशन जितना ज्यादा आएगा, यानी वो तो टूट रहा है, बोलो बच्चों, अरे के डीकंपोजिशन जितना ज्यादा आएगा इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वो टूट रहा है ना। तो अगर वो टूट रहा है इसका मतलब वो लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, बोलो बच्चों, लेस स्टेबल है ना। तो के डीकंपोजिशन जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी ना बच्चों, सही बात है। या मैं ये कह सकता हूं कि उसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी बच्चों? हो गई, हो गई। क्या ये बात आपको दिमाग में बैठी, बैठ गई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिखा पी क्यू, तो देखिए P प्लस क्यू, मैंने लिखा P2Q3, 2P3Q, ठीक है, फिर मैंने लिखा PQ2, ठीक है। इनका देखो क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि इसका जो के इक्विलिब्रियम है वो 10⁻3, 10⁻−3, ठीक है बच्चों, और ये है 10⁻−5। तो स्टेबिलिटी ऑफ PQ, P2Q3, PQ2, ये बताना है बच्चों आपको। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ बच्चों। बहुत ही सिंपल है ना। देखो बच्चों, जो इजीली टूट रहा है, इजीली टूट रहा है ना, वो तो लेस स्टेबल हुआ ना। तो इजीली कौन टूट रहा है, इजीली कौन टूट रहा है? पीक्यू टूट रहा है ना, ये तो टूट रहा है, ये तो सबसे लेस स्टेबल हुआ। फिर देखो P2Q3, फिर देखो PQ2। क्या ये सबको समझ में आया? अरे 10⁻−5 का मतलब ये हुआ कि इसके टूटने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम टूट रहा है। बच्चों समझ में आया? बोलो देवाशीष, समझ में आया तेरे को? देवाशीष, देवाशीष समझ में आएगा? चलो, तो आपको करना है क्या बच्चों, बस ये देखना है कि वो बना रहा है या वो टूट रहा है, बस इससे आप डिसाइड कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि वो बना रहा है या वो तोड़ रहा है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए क्या ये इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो बच्चों, अब इसको कैसे लिखेंगे, समझना बहुत ढंग से, बहुत आसान सी बात है। देखो बच्चों, ऐसा लिखा हुआ माने हमने
कल ये एक इक्वेशन काम में ली थी क्या? अब देखो बच्चों सुनो, इस के इक्विलिब्रियम बोलो बच्चों, के इक्विलिब्रियम को किसके टर्म्स में लिख रहे हैं? हेलो, हमारी है बच्चों आवाज? हेलो, हाँ भैया देखो, इसको कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिख रहे हैं, तो मैं इसको लिखूंगा केसी। लिखेंगे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में क्या लिखेंगे? केसी लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, देखो बच्चों सुनो, मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर m1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर m2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर n1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर n2। क्या ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, ये जो कैपिटल सी है ये क्या बता रहा है? ये कॉन्सेंट्रेशन को बताता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको चाहो तो आप ऐसे देखो, ब्रिकेट में लिख सकते हो, है ना, ब्रिकेट में भी लिख सकते हो। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर m1, डी की पावर m2, ठीक है बच्चों, ए की पावर n1 एंड बी की पावर n2। बोलो बच्चों, हो गया भैया? आगे बात समझ में ये? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। मुझे एक बार बताओ बेटा, ये सारे कॉन्सेंट्रेट, ये सारे टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन है ना, है कि नहीं है? बोलो बच्चों, ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो मुझे बताओ, जब बेस सिमिलर होती है तो पावर को जोड़ा जा सकता है? जब बेस सिमिलर होता है तो पावर को जोड़ सकते हैं क्या? तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सुनिए, ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर m1 प्लस m2 हो गया बच्चों, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन की पावर n1 प्लस n2 हो गया बच्चों। आगे बात समझ में? बोलो। अरे ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या भैया? कॉन्सेंट्रेशन है, सारों को जोड़ सकता हूं। अब मुझे बताओ, हमने कल क्या बोला था, याद करो। देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों। m1 प्लस m2 किसके मोल है? m1 और m2 किसके मोल है? बताओ बच्चों। प्रोडक्ट के मोल है। तो क्या मैं उसको np लिख सकता हूं? np लिख सकता हूं। और n1 और n2 किसके मोल है? ये है। अब बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा ले जा सकता हूं? np माइनस nr ले जा सकता हूं। np माइनस nr को कल क्या लिखा था हमने? क्या लिखा था बच्चों, याद करो, डेल्टा एनजी लिखा था बच्चों। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलरिटी। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों? मोलरिटी। तो मोलरिटी की पावर डेल्टा एनजी, या क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। बोलो बच्चों, लिख सकते हैं क्या? तो केसी की यूनिट समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों, केसी की यूनिट समझ में आ गई? यानी देखो बच्चों, यूनिट ऑफ
केसी क्या होगी, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी या मोलरिटी की पावर डेल्टा एनजी होगा बच्चों। क्या ये समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात करें अगर, देखिए बच्चों, ये इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, बोलो बच्चों, ये इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर बच्चों पढ़ा था क्या? अरे पार्शियल प्रेशर पढ़ाया था अभी पिछले चैप्टर में, पढ़ाया था ना। तो देखो बच्चों सुनो, हमारे पास इक्वेशन ये बच्चों है, बच्चों है। अब देखिए, अगर मुझे के इक्विलिब्रियम को अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना हो तो प्रेशर के लिए पी लिखेंगे और कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैंने सी लिखा था। अब देखो बेटा कैसे लिखोगे, प्रेशर ऑफ सी की पावर m1, आ गया समझ में? जिसका प्रेशर लिखना है ना उसका सिंबल काम में लो और उसको उसके कदमों में लिख दो, ठीक है ना। तो P के कदमों में C की पावर m1, फिर देखो बच्चों P के कदमों में D की पावर m2, फिर देखो P के कदमों में A की पावर n1, और क्या बोल सकते हैं बच्चों बताओ, P के कदमों में B n2, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर अपन, क्या बात है विश्वजीत तो बड़ा आगे चल रहा है, देखो अब बताओ बच्चों, इसकी यूनिट निकालनी है, इसकी यूनिट निकालनी है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है बच्चों? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम, पढ़ा था बच्चों, है ना। तो ऊपर लिख सकते हैं बच्चों एटीएम m1 प्लस m2, और नीचे लिख सकते हैं एटीएम n1 प्लस n2, लिख सकते हैं बच्चों। अब बताओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, ये आ जाएगा क्या, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे, के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना बच्चों। के इक्विलिब्रियम किसके टर्म्स में? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। मोल फ्रैक्शन बढ़ाया था बच्चों, मोल फ्रैक्शन बढ़ाया मैंने आप लोगों को, याद है ना? वेरी गुड विश्वजीत, क्या बात है, आज तो तू छा गया भाई, धनाधन आंसर आ रहे हैं तेरे, वेल डन बेटा। अब देखो, अगर मोल फ्रैक्शन के तो अपन लिखेंगे के एक्स, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर m1, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर m2, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर n1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर n2। हो गया बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, के एक्स की यूनिट क्या आएगी? बोलो बच्चों, के एक्स की यूनिट क्या आएगी? बताओ भाई। देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की, याद है ना, कोई यूनिट नहीं होती। फ्रैक्शन की यूनिट कैसे हो सकती है बताओ, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा यूनिट लेस होगा, होगा बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? यूनिट लेस होगा, कंफर्म? ये बात समझ में आएगी? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर अपन बोलें, देखिए बच्चों कि जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया बच्चों, देखो N2 प्लस O2 2NO, ठीक है। फिर मैंने लिया बच्चों PCl5 PCl3 Cl2, ठीक है। और फिर मैंने लिया N2 प्लस 3H2, ठीक है बच्चों, 2NH3, ठीक है।
अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं पहले इनका डेल्टा एनजी देखूं, बताओ पहली इक्वेशन का डेल्टा एनजी बताओ, 0। अच्छा, अगली का बताओ, +1। अगली का बताओ, -2। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, आपको इनकी केसी की यूनिट लिखनी है, तो केसी की यूनिट लिख सकते हो। देखो बच्चों बताओ, मोल पर लीटर की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 होगी, है ना बच्चों। मोल पर लीटर की पावर 1 और मोल पर लीटर की पावर -2। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? अरे ये बात सही है क्या? अब देखो बच्चों, आपको पता है इसको ये ऐसे भी लिख के दे सकता है, मोल लीटर इनवर्स कर सकता है ना, ये अपॉन, तो मोल लीटर इनवर्स कर सकता है बच्चों। इसको क्या लिख सकता है बच्चों बताओ? इसको कर सकता है बच्चों लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2। बोलो बच्चों, कर सकता है ना? अब देखो बच्चों, अगर मान लो केपी की यूनिट लिखनी है, तो एटीएम की पावर 0, यहाँ क्या आएगा बच्चों? देखो एटीएम की पावर 1 और यहाँ क्या आएगा? एटीएम की पावर -2। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? बोलो, अरे ये बात सबको समझ में आ गई क्या? आ गई बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अपने को क्या करना है, राइट केपी एंड केसी फॉर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, केपी और केसी हमें इक्विलिब्रियम के लिए लिखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने ये लिखा बच्चों, N2 CH2 2NH3। इसके लिए केपी और केसी लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, अगर मुझे केसी लिखना है, तो केसी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में लिखेंगे क्या बच्चों? बोलो, ऐसे लिखूंगा क्या? केसी ऐसे ही लिखूंगा क्या? बोलो। और केपी ऐसे लिखूंगा बच्चों। देखो, पी के कदमों में अमोनिया, पी के कदमों में नाइट्रोजन एंड पी के कदमों में हाइड्रोजन की पावर 3। बोलो बच्चों, सही है क्या? ये बात सही है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये बच्चों, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये लिया बेटा मैंने, ठीक है, ये लिया। अब देखिए बच्चों सुनो, यहां से कैसी लिखना है, बताओ बच्चों। इसके कैसी में अपने को देखो क्या करना है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो मैं इसको समझाता हूं पूरा ढंग से, ध्यान देना। देखिए बच्चों, मैं इसको लिख देता हूं के इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना। देखो, मान लो मैंने बेटा इसको ऐसे लिख दिया एक बार, ठीक है, एक बार मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लिख दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें सॉलिड कौन कौन है? इसमें सॉलिड कौन कौन है? दो दिख रहे हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देखो बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, के इक्विलिब्रियम CaCO3 और नीचे क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आ गया बच्चों। मैं इनको इधर क्यों लेके आया, बताओ बच्चों, मैं इनको इधर क्यों लेके आया, कौन बताएगा? अरे इसको मैं के इक्विलिब्रियम की तरफ क्यों लाया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ लाया बच्चों, बताओ। अरे सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है बच्चों, बताया था मैंने आपको, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं इन सबको मिला के क्या करूं,
इन सबको मिला के मान लीजिए मैं क्या कर देता हूं, Kc लिख देता हूं बच्चों, और क्या बचा, CO2 बचा, बच गया ना। इन सबको मिला के एक नया कॉन्सेंट्रेशन बना दिया Kc, या देखो इसका 1 लिख दो और इसका 1 लिख दो, तो भी बात तो वही आई ना बच्चों, बोलो, अरे बोलो, अरे समझ में आ गया। देखो होता कांस्टेंट है, लेकिन अपने लेवल पर अपन इसको क्या करते हैं, अपने लेवल पर हम इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसको 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और अगर आप कांस्टेंट करते हो तो उधर शिफ्ट कर दो, तो वो कांस्टेंट के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये देखो बच्चों, P4 सॉलिड 5O2, ठीक है बच्चों, P4O10 ये सॉलिड है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसका मुझे Kc लिखना है, बताओ बच्चों इसके Kc में सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके Kc में सिर्फ और सिर्फ किसका इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का। तो बच्चों ऐसा आ जाएगा क्या, की पावर 5 या O2 की पावर -5, है ना बच्चों। अच्छा, Kp ऐसे लिख सकते हैं क्या, P के कदमों में O2 की पावर 5 या PO2, बोलो बच्चों, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। चलो बच्चों अब बताओ, नेक्स्ट बताओ मेरे को, अगर मैं ऐसा लिखता हूं बच्चों, देखो Ag2CrO4, ठीक है, 2Ag प्लस ये एक्वस स्टेट में है, एंड CrO4-2 ये भी एक्वस स्टेट में। अब इसके लिए Kc लिखना है मुझे, तो Kc लिख सकते हैं बच्चों, कल बताया था ना कि एक्वस आयन के लिए एक्टिव मास कांस्टेंट नहीं होता, नहीं होता ना, एक्वस आयन के लिए एक्टिव मास नहीं होता। ये 1-1 कौन बोल रहा है, अरे कल एग्जांपल दिया था ना, 1 चम्मच सोल्ट डालो, 2 चम्मच सोल्ट डालो, एक्वस आयन का कांस्टेंट होता है क्या, ये देखो ये पढ़ा नहीं होता ना। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, इसका आप ऐसे लिखोगे बच्चों, देखो सुनो, ये लिखोगे, बोलो बच्चों ऐसे लिखेंगे क्या, आगे बात समझ में। लेकिन Ag2CrO4 को लिखूंगा क्या, Ag2CrO4 को लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा ना, क्यों नहीं लिखूंगा, सॉलिड है, ओके बच्चों, ओके, वो सॉलिड है बच्चों, हो गया। तो ये हम कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे, देखिए रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, Kp और Kc में हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ बच्चों, Kp Kc का रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, आप लोगों को पता है क्या बच्चों, Pv इक्वल्स टू nRT, कहां पढ़ी थी बच्चों ये इक्वेशन, बताओ भैया, Pv इक्वल्स टू nRT कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो बच्चों, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, P इक्वल्स टू CRT, याद करो, P इक्वल्स टू CRT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना थोड़ा सा, आप बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने Kp का एक फॉर्मूला लिखा था, याद करो, लिखा था, प्रेशर ऑफ C की पावर m1, प्रेशर ऑफ B की पावर m2, प्रेशर ऑफ A की पावर n1 एंड B की पावर n2, लिखा था बच्चों।
अरे लिखा था केपी के टर्म्स में, ये लिखा था ना। देखो बच्चों, ये बड़ा केपी लिखा। अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, ये केपी है। अब इस पी की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर m1 लिख सकते हैं बच्चों। फिर देखो क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर m2, है ना बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर n1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर n2। बोलो बच्चों, ये मैंने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? पी की जगह मैंने सीआरटी को फिट कर दिया। अब देखो बच्चों सुनो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, बोलो इसको मैंने सोल्व कर लिया, कर सकता हूं। और यहां से देखो बच्चों, ये आर टी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, आर टी की पावर m1 प्लस m2। अरे सिंपल मैथमेटिक्स की तरह काम कर रहा हूं मैं। अच्छा बच्चों बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, n1 और इसको मैं n2 और आर टी की पावर n1 प्लस n2 लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, अब ये पूरा फैक्टर क्या बन गया, कौन बताएगा? ये पूरा फैक्टर क्या बन गया? सोचो, सोच के बताओ क्या बन गया। बोलो बच्चों, कैसी बन गया? तो देखो बच्चों सुनो, ये हो गया Kp इक्वल्स टू Kc, हो गया बच्चों आर टी की पावर m1 प्लस m2 और आर टी की पावर n1 प्लस n2। अच्छा अब बताओ, क्या मैं इसको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और इसको मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बच्चों। और क्या मैं इसको ऊपर ले जाके डेल्टा एनजी कर सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, कर सकता हूं? अरे बोलो। कर सकते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, Kp इक्वल्स टू Kc आर टी की पावर डेल्टा एनजी, ये वाला रिलेशन बच्चों बहुत ही काम का है, ये रिलेशन बहुत काम आएगा। Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एनजी, ये बात सुनेगी बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, ये अभी आप क्या डिफाइन कर रहे हो? बोलो बच्चों, अभी आप ये क्या चीजें डिफाइन कर रहे हो? Kp Kc, ये क्या है? ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो कौन सी स्टेट पे डिफाइन हो रहे हैं? बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिफाइन हो रहे हैं ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सी कंडीशन में डिफाइन हो रहे हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट पर। इसका मतलब देखो, अगर आप कैसी निकाल रहे हो तो उसमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो कब डिफाइन करोगे? कौन सी कंसंट्रेशन काम लोगे बच्चों? बोलो, इक्विलिब्रियम स्टेट वाली लोगे ना। अरे बोलो बच्चों, जिस स्टेट में डिफाइन करोगे वही काम आएगी। अच्छा केपी में क्या काम ले रहे हैं बच्चों? केपी में क्या काम ले रहे हैं? प्रेशर काम में ले रहे हैं, है ना। तो वो प्रेशर कौन सा, वो प्रेशर कौन सा लेंगे बच्चों? पार्शियल प्रेशर। वो पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट वाला, समझ में आ गया भाई? सिंपल सी बात है, जिस स्टेट पर डिफाइन करें उसी स्टेट का लेंगे ना। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो बेटा, अपन ये बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन एंड partial pressure in Kc and Kp are used
अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम स्टेट। बोलो बच्चों, है ना? कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर कौन सी कंडीशन के काम मिलेंगे बच्चों? स्टार्टिंग वाली नहीं लेनी है। कौन सी काम में लेनी है? जो इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। ठीक है ना बच्चों? जो चीज इक्विलिब्रियम स्टेट पर है उसको काम में लेना है। ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, मैं इसमें आपको एक केस बताता हूं। देखो बच्चों बताओ, अगर डेल्टा एन जी 0 है ना बेटा, जैसे बताओ ये बच्चों N2 और O2 है बच्चों, आप बताओ इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? बताओ बच्चों, 0 आ रहा है क्या? आ रहा है। देखो बच्चों 2 - 2 0 आ रहा है। अब देखो बच्चों Kp इक्वल्स टू Kc, RT की पावर 0 लिखोगे क्या? RT की पावर 0 लिखोगे? लिखोगे क्या? अब मुझे बताओ, किसी की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 का मतलब 1। इसका मतलब इन इक्वेशंस के लिए Kp और Kc बराबर आएंगे ना? इन इक्वेशंस के लिए Kp और Kc बराबर आएंगे ना? चाहे Kp का फॉर्मूला निकाल लो और चाहे Kc का फॉर्मूला निकाल लो, दोनों एक जैसे आएंगे क्या? बोलो बच्चों, आएंगे। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं K सेकंड में चलूं, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, देखो बच्चों जैसे मेरे पास ये PCl5 है, ठीक है बच्चों। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, ये लिखा हुआ है मेरे पास, आपको दिख रहा है बच्चों? इसका डेल्टा एन जी 2 - 1 1 आ गया, आ गया। क्या बात है विश्वजीत, अचानक से तेरे तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। Kp इक्वल्स टू Kc, RT की पावर 1। आप ये बताओ बच्चों, इस बार मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि Kp की वैल्यू Kc से ज्यादा होगी? क्या ये बात सही है क्या? बोलो बच्चों। देखो Kp जो आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है? किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, आ रहा है ना? अब देखो बच्चों, टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं बच्चों, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस भी लेते हो तो वो कितना हुआ? 273 केल्विन हुआ ना बच्चों? अरे बोलो, समझ में आई बात? है ना? तो Kp ग्रेटर देन Kc, क्या ये बात क्लियर है? Kp ग्रेटर देन Kc, क्या ये बात क्लियर है? अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन का लोग लेते हैं, मान लो बाई टेकिंग लोग। तो लोग कैसे लेंगे? देखो बच्चों कैसे लिखोगे? लोग Kp लोग Kc, ऐसे लिखोगे बच्चों। अब मुझे बताओ, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में जब कोई चीज होती है तो लोग में उसका क्या करते हैं? बोलो बच्चों, एडिशन हो जाता है ना? एडिशन हो जाता है बच्चों। तो ये आ गया, देखो आ गया, log Kp इक्वल्स टू log Kc प्लस log RT। आ गया क्या बच्चों? क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, केस थर्ड की बात करें, मैं कहता हूं कि डेल्टा एन जी नेगेटिव है ना बच्चों? नेगेटिव की बात कर लेते हैं, चलो देखो N2 TH2 और 2NH3 है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, डेल्टा एन जी 2 - 4 -2 आया बच्चों, बोलो -2। अब देखो बच्चों एक बात हो, आप क्या लिखोगे? Kp इक्वल्स टू Kc, RT की पावर -2, ये बात है ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, क्या आप इसको ऐसे लिखोगे? Kc डिवाइडेड बाई ये। इस बार Kp की वैल्यू Kc से क्या आएगी? छोटी आएगी या बड़ी आएगी?
छोटी आएगी ना। देखो डिवाइड कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो तो केपी क्या होगा बच्चों, केपी लेस देन केसी। ये समझ में आ गया बच्चों, केपी लेस देन केसी आएगा। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, देखो बच्चों सुनो, केसी आर टी की पावर -2। देखो बच्चों, अगर मैं इसका लोग लेता हूं तो लोग केसी और लोग आर टी की पावर -2 हो गया बच्चों। यहां से देखो बच्चों, लोग केपी लोग केसी, पावर क्या होती है बच्चों, बोलो, आगे आ जाएगी। तो ये हो गया देखो -2 लोग आर टी, आ गया बच्चों। क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो। अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो ध्यान दीजिए, देखो यहां ये क्या है बच्चों, बोलो -2 आया ना, ये -2 है बच्चों, है, अरे -2 है। और देखो इसका डेल्टा एनजीबी क्या है, -2 है, दिख रहा है बच्चों, इसका डेल्टा एनजीबी -2 है बच्चों। अब देखो इसी तरह से देखो बेटा, यहां ये देखो कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका डेल्टा एनजीबी क्या है, +1 है कि नहीं है? तो जो आप इक्वेशन लिख रहे हो उसमें कुछ समझ में आई बात, बोलो बच्चों। जो डेल्टा एनजी है, लेकिन ध्यान रखना ये इसी फॉर्म चाहिए। अब कोई बच्चा इस इक्वेशन को इधर ले आया, है ना, मान लो जैसे किसी ने इसको ऐसे लिख दी, अब मान लो अब कोई ऐसे लिख के दे दे इसको और कह दे सर आपने तो बोला था कि सर, है ना, जो आपने बोला कि आरटी लोग आरटी के आगे लिखा होता है वो डेल्टा एनजी है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो बोला स्टैंडर्ड इक्वेशन में चलना है आपको। समझ में आ रही है बात, बोलो बच्चों, अरे समझ में आ गया, इसी फॉर्म में चलना है क्या, देखो लोग केपी लोग केसी, ठीक है, ये माइनस डेल्टा एनजी लोग आरटी, ये आएगा बच्चों। बोलो, इसी इक्वेशन को फॉलो करना है, ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी क्या? अरे दिमाग में बैठ गया, बोलो, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों सुनो, बात करें केस नंबर 4 की। मैं कह देता हूं बच्चों, टेम्परेचर की वैल्यू मान लो मैथमेटिकली 1/r हो जाए, टेम्परेचर की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 1/r कर दी, ठीक है बच्चों। तो बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, Kp इक्वल्स टू Kc R, P की जगह 1/r और ऊपर लगा दिया डेल्टा एनजी, ये लगा दो। अब मुझे बताओ 1 की पावर कुछ भी लगा दो, है ना, डेल्टा एनजी कुछ भी ले लो, है ना, चाहे डेल्टा एनजी 0 हो, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में केपी हमेशा किसके बराबर आएगा, केसी के बराबर आएगा। आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया हुआ है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, बोलो, आ गया है क्या? अरे बोलो रे बच्चों, ये तीनों के समझ में आ गए, सिद्धि व्यास, सिद्धि व्यास समझ में आए, अक्षिता नौलखा, अक्षिता नौलखा समझ में आया बेटा? अलीसा बिश्नोई, अलीसा बिश्नोई, चलो बच्चों अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखो बच्चों सुनो, अब मैं लेता हूं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स, है ना, हमें केपी और के एक्स, तो मुझे बताओ बच्चों, ये केपी तो किसके टर्म्स में था, बताओ बच्चों,
केपी किसके टर्म्स में था? प्रेशर के टर्म्स में। और केएक्स किसके टर्म्स में था? केएक्स मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में था। पक्का था बच्चों? ओके ओके बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है क्या बच्चों कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है बच्चों, बताओ? वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं? क्या ये फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों? बोलो, पढ़ाया है भैया? पिछला चैप्टर यही पढ़ा था। अब देखो बच्चों सुनो, हमने केपी ये लिखा बच्चों, देखो क्या केपी हमने लिखा था, अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो P ऑफ C की पावर हमने क्या लिखा था, देखो P ऑफ C की पावर m1 है ना, P ऑफ D की पावर m2 एंड P ऑफ A की पावर n1 और ये n2, ऐसा लिखा बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो ये P क्या है? पार्शियल बच्चों, ये पार्शियल प्रेशर है। इस पार्शियल प्रेशर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? ये लिख सकता हूं क्या? पार्शियल प्रेशर की जगह मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लिख सकता हूं। तो देखो क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, और टोटल प्रेशर को मैंने लिख दिया पीटी, लिख सकता हूं बच्चों। फिर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, टोटल प्रेशर m2। फिर देखो क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, ऐसा लिख सकता हूं। फिर इनटू पीटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर n2। श्रिया रेप्सवाल, क्या समझ में आया तेरे को? श्रिया रेप्सवाल, हाँ भैया। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो xc की पावर m1, xd की पावर m2, xa की पावर n1 और xd की पावर n2। ऊपर क्या लिख दोगे बच्चों? अब देखो ये क्या है, ये पीटी है, तो बेस सिमिलर है तो पावर जोड़ दो, तो ये प्रोडक्ट का हो गया और ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट का हो गया बच्चों। तो अब बताओ इस पूरे को क्या लिख सकते हो बच्चों, बताओ इस पूरे को क्या लिख सकते हो? के एक्स लिख सकते हैं। तो बताओ बच्चों के पी बराबर क्या आ गया, के एक्स पी की पावर डेल्टा एन जी। आगे क्या बच्चों, के पी बराबर के एक्स पी की पावर, ये पी पी है टोटल। क्लियर हुआ बच्चों? बोलो। अरे बच्चों सिंपल है। अब देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, देखो बेटा एक तो पढ़ा था कि एक्स बराबर, है ना, अपन क्या बोल सकते हैं, हमने पढ़ा है, देखो देखो के पी बराबर के एक्स पी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। और एक पढ़ा है के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ऐसा पढ़ा है क्या? बोलो बच्चों। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या, के एक्स पी की पावर डेल्टा एन जी और ये के सी, ये कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं। अब देखिए बेटा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी थी P इक्वल्स टू सी आर टी, पढ़ी थी क्या बच्चों? बोलो P इक्वल्स टू सी आर टी पढ़ी थी? तो मुझे क्या बताओ बच्चों, P बाई आर टी किसके इक्वल होगी? P बाई आर टी सी के इक्वल होगी। तो अब देखो बेटा मैं क्या करने चाह रहा हूं, देखो ये के एक्स है ना, ये इस आर टी को
इधर नीचे पटक दिया। अब बताओ बच्चों, इस P बाई आर टी को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, P बाई आर टी को क्या लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो बच्चों क्या आ गया मेरे पास, Kc इक्वल्स टू Kx कॉन्सेंट्रेशन C की पावर डेल्टा एन जी। तो बच्चों क्या ये समझ में आया? Kc बराबर Kx C की पावर डेल्टा एन जी। इतनी बात सबको दिमाग में बैठी? क्या इतनी बात सबको दिमाग में बैठी बच्चों? पक्का? देखो वैसे तो जो रिलेशन है ना, ये सबसे ज्यादा काम आएगा, है ना, Kp बराबर Kc वाला। ये तो अच्छे से याद कर लेना, Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है ना? C किसकी होगी? किसकी होगी बता? जब अपन टोटल प्रेशर पे बात कर रहे हैं तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, यानी सबके मोल जोड़ेंगे और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे। जब टोटल प्रेशर ले रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन भी टोटल ही लेंगे। ठीक है भास्कर? चलिए भैया, अब देखो बेटा सुनो, एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ, इसको बहुत अच्छे समझना। अब जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ ना, वो बहुत ही काम का है। न्यूमेरिकल्स में भयंकर वाला काम आएगा आपका, न्यूमेरिकल्स में बहुत तगड़ा काम आएगा। अभी देखो बच्चों, क्या हमने ऐसा लिखा था Kp बराबर Kx P टोटल की पावर डेल्टा एन जी, ऐसा लिखा था? अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हमने ऐसा लिखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर m1, ये लिखा था बच्चों। ऐसा लिखा था क्या? ऐसा लिख सकते हैं? अब मुझे बताओ बच्चों, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला था आप लोगों ने, याद है क्या? मोल फ्रैक्शन किसी के निकालने तो कैसे निकालते हो? बताओ बच्चों, किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? जिसका निकालना है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये करते हैं बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, अपन ये काम करते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं बेटा। देखो, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल को मैंने लिख दिया एनटी। देखो बच्चों, ये एनटी है, वो क्या है? वो टोटल मोल्स है। ठीक है? फिर देखो बच्चों सुनो, एनडी है बच्चों, ये लिखा मैंने, और ये लिखा इस तरह से बच्चों। ठीक है? फिर देखो Na, ये लिखा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, और ये हो गया Nb, ये हो गया बच्चों। बोलो, अरे बात समझ में आई? बोलो बच्चों, बात समझ में आई क्या? अब एक चीज बताओ, ये जो अपन ने लिखा है, इसमें कौन सी चीज कॉमन दिख रही है? बताओ, इन चारों में कौन सी चीज कॉमन दिख रही है? एंटी दिख रहा है? एंटी दिख रहा है? तो देखो बच्चों, क्या आप ऐसा लिख सकते हो? ये तो देखो मैं अलग कर देता हूं बच्चों, कर दिया। अब देखिए बच्चों, ये 1/NT है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों। बोलो, और ये भी ऐसे बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों, अरे ऐसे ही बन जाएगा क्या? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? इतनी मैथ्स तो आती होगी। बोलो बच्चों, ये 1/NT कॉमन है, 1/NT कॉमन है बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला जो फॉर्मूला हमारा निकल का है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा बच्चों आपको, है ना? इसको बहुत ढंग से काम में लेना है ना? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, है ना?
न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम आएगा। अब काम कैसे आएगा वो अपने को सीखना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले इसमें जो चीजें है ना वो समझ लेते हैं क्या क्या है। देखो बच्चों सुनो, Na, Nb, Nc एंड Nd ये क्या है? ये बच्चों देखो मोल्स ऑफ A, B, C एंड D एट इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या ये बात सही है? मोल्स ऑफ A, B, C, D एट इक्विलिब्रियम स्टेट। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो एंटी है वो क्या है? इन सब का सम है। देखो Na, Nb, Nc Nd। क्या बोलेंगे बच्चों? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है बच्चों। अच्छा, पीटी क्या है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है बच्चों। अब इस चीज को यूज कैसे लेना है वो मैं सिखाता हूं आपको, ढंग से समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो सपोज मेरे पास ये बच्चों ये PCl5 है, ठीक है, ये PCl3 और ये Cl2 है बच्चों। इसके लिए हमें है ना Kp का फॉर्मूला पता करना है, ठीक है बच्चों। इसके लिए Kp का फॉर्मूला पता करना है। कैसे करेंगे? देखो मान लो बच्चों कि t इक्वल्स टू 0 पर इसका मोल 1 है और ये 0 पर है, ठीक है। और मैंने बोला एट इक्विलिब्रियम, इसमें से x चले गए तो ये x और x बन गए। क्या इतना समझ में आया? बोलो बच्चों। इनिशियल स्टेज पर मोल ये थे और मैंने इसमें x सेंड कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले आप बताइए कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर टोटल मोल फाइंड आउट करना है, दैट इज एनटी फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा बोलो? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो बोलो बच्चों क्या आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों 1 प्लस एक्स आ जाएगा क्या? अरे देखो मैंने इनको सबको जोड़ दिया बच्चों, यही तो है, यही तो है बच्चों। अब देखो सुनो, अब करेंगे क्या? ध्यान दीजिए। अब कैसे करेंगे सोचिए। देखो हमें Kp लिखना है, कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ PCl3, मोल्स ऑफ Cl2, मोल्स ऑफ PCl5। ये हो गया P डिवाइडेड बाई टोटल मोल की पावर डेल्टा। हेलो बेटा, सही लिखा मैंने? सही लिखा है? ओके। अब बताओ बच्चों, मोल्स ऑफ PCl3 कितने इक्विलिब्रियम स्टेट पर? बताओ बच्चों। PCl3 के मोल x है, Cl2 के कितने बताओ? x है। और PCl5 के कितने? PCl5 के 1 माइनस एक्स है। और टोटल प्रेशर मैंने P लिख दिया है ना बच्चों। अच्छा टोटल मोल कितने? टोटल मोल कितने? 1 प्लस एक्स है ना बच्चों। और डेल्टा एनजी बताओ, डेल्टा एनजी बताओ। 1 आ गया। क्या इतना आपको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? अब देखो बच्चों, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू पी, नीचे आया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। क्या बच्चों इसको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इसको क्या लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, लिख सकते हैं? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ वैल्यू ऑफ एक्स है ना, ये बहुत ही छोटी है 1 से। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी है, समझ आ रही बात? तो मुझे बताओ 1 में x जोड़ोगे तो भी वो 1 ही रहेगा, और 1 में
अगर x घटाओगे तो भी वो 1 ही रहेगा ना। बोलो बच्चों, अगर x बहुत ही छोटा हो, समझ में आ रहा है, अगर x की वैल्यू बहुत ही छोटी है तो बच्चों यही रहेगा ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अरे बच्चों, जैसे सपोज आपने 1 में मान लीजिए जोड़ा 0.0003, तो बहुत छोटी वैल्यू है। अब माइनस करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और प्लस करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों बताओ, ऐसी कंडीशन में केपी क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इंटू पी 1 × 1, ये बन गया बच्चों। तो एक्स स्क्वायर इंटू पी बराबर आया केपी। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों ये? तो बच्चों बताओ, एक्स जो है वो क्या आया बच्चों? बताओ, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। बोलो बच्चों, आया? क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज कैसे लिया, समझ में आया क्या? इस फॉर्मूले को यूज कैसे लिया, समझ में आया? अरे बेटा, 1 × 1 1 ही आएगा ना अरुणा। 1 - x को मैंने लिखा है, हद हो गई। इस 1 - x को और इस 1 + x को 1 लिखा है, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बताओ। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके नीट और IIT जेईई दोनों में आ चुका है बच्चों। देखो 2AB + B2, ये है ना, ये दे रखा है बच्चों। क्या कहता है कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, अल्फा इज very very less than 1, then value of is, है ना। ये कहता है केपी की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन बच्चों ये दिया है इसने। देखो, पी α³ डिवाइडेड बाय 2, पी α³ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बच्चों। फिर पी α² डिवाइडेड बाय 3 और पी α² डिवाइडेड, ठीक है। ये बताना है बच्चों आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, समझते हैं, है ना। अब देखो बेटा सुनो, आपको इसको समझाना बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले ऐसा 2AB2, ठीक है बच्चों, 2AB + B2, है ना बच्चों। इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है क्या? 2 2 1। बोलो बच्चों, है। अब देखो बेटा, इनिशियल मोल्स मैं 1 ले लूं एक बार, मैं आपको 1 लेके भी समझा दूंगा और 2 लेके भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से भी समझा दूंगा और 2 से भी समझा दूंगा। पहले 1 से समझाऊं? बोलो बच्चों, तो देखो ये 0 0 है, ठीक है बच्चों। अब बताओ, एट इक्विलिब्रियम, तो इसमें से बच्चों अल्फा गया, बोला है ना। अल्फा याद है क्या, कल बताया था मैंने बच्चों। अल्फा क्या होता है, याद करो। अल्फा किस पे डिफाइन होता है? अल्फा क्या बताता है बच्चों, कल बताया था कि 1 में से कितना गया, ये बताता है ना। देखो, डिसोसिएटेड मोल का मतलब तो ये होता है कि टोटल में से कितना गया, ठीक है ना। एक्स का मतलब तो ये होता है कि टोटल में से कितना गया, और अल्फा का मतलब एक में से कितना गया। ये बात समझ में आ रही क्या? बोलो बच्चों,
देखो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए बेटा मैंने क्या बोला कि x तो होता है, आप चाहो तो लिख लो, देखो है ना, यहां लिख देता हूं मैं, मोल्स विच गोज फ्रॉम टोटल मोल्स, ठीक है, और अल्फा मोल्स विच गोज फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। बोलो बच्चों सही है क्या? अरे अल्फा वैसे परसेंटेज में दी होती है, तो 40% का मतलब 40/100 होता है, तो जैसे ही मैंने डिवाइड बाई 100 किया वो 1 पे आ गई ना। बोलो बच्चों, अरे 40/100 करती है वो 1 पे आ गई ना। अरे भाई लोगों परसेंटेज पढ़ी है या ऐसे पास हो गए तुम 10th में? पता है क्या? अरे किसी को कंफ्यूज तो नहीं है ना अल्फा और? ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, इसमें से अल्फा गया, अब बताओ, आप मुझे बताओ अगर इसमें से अल्फा गया, ठीक है, तो ए बी के लिए कितना बनेगा? ए बी के लिए कितना बनेगा? बोलो बच्चों कितना बनेगा? कितना बनेगा? अरे बाप रे दीपी, छा गया तू तो। देखो बच्चों, इसके जब 2 मोल जाते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं, 2 से 2 बनते हैं, तो अल्फा जाने से अल्फा ही बनेगा ना। दीपेश क्या कर रहा है? अरे Ab2 के 2 मोल से 2 मोल AB बन रहा है, तो अल्फा जाने से अल्फा ही बनेगा ना। बोलो बच्चों ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ Ab2 के 2 मोल से B2 का 1 मोल बन रहा है ना, तो ये कितना होगा? अल्फा/2 होगा। होगा, क्या बात है विश्वजीत, तो अचानक ही चेंज हो गया भाई मेरे। अरे बच्चों ये समझ में आया? बोलो बच्चों समझ में आया? अब देखो बच्चों, टोटल मोल्स बताओ, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा/2, ये कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 1, ये आ गया, ऐसा लिख सकते हैं। इसको चाहो तो 2 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर मुझे इसका केपी लिखना है तो मोल्स ऑफ ए बी का स्क्वायर, मोल्स ऑफ B2 की पावर 1 और मोल्स ऑफ AB2 की पावर 2, ऐसा लिखेंगे। P टोटल मोल। अच्छा बताओ बच्चों, इसमें डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? बताओ बच्चों, डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है क्या? प्रोडक्ट साइड देखो 3 मोल है, रिएक्टेंट साइड 1 है, ऐसा लिखेंगे। अब देखो बच्चों, इसका केपी क्या बन गया? देखो ए बी के मोल कितने? अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर, B2 के कितने? अल्फा/2, और ये कितना बच्चों? 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर कर दो इंटू पी, टोटल हो गए बच्चों 2 प्लस अल्फा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं? के पी अल्फा स्क्वायर है बच्चों। अब देखो ये अल्फा, ये नीचे आ गया 2, ठीक है, ये लिखा मैंने P इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा। एक बात बताओ बच्चों, आपको ये कह रहा है ना अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम है, बोल रहा है ना बच्चों? बोलो बच्चों, अब बताओ, जब अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम है, तो देखो बेटा ये तो हो गया अल्फा क्यूब, इस 1 माइनस अल्फा को 1 लिखूंगा इंटू 2, ये P इंटू 2, और देखो 2 प्लस, देखो बच्चों मैंने 1 माइनस अल्फा को 1 लिखा, और 2 प्लस अल्फा को 2 लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा क्यूब इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 आया क्या? अल्फा क्यूब इंटू पी डिवाइडेड बाई 2, कौन सा ऑप्शन है? अल्फा क्यूब पी डिवाइडेड बाई 2, यानी पहला ऑप्शन है बच्चों।
हुआ क्या? अरे बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब किसी के दिमाग में आती है कि सर आपने तो मोल 1 लिया, आप 2 लेके बताओ। कोई नहीं बच्चों, आप कुछ भी ले लो, अगर आपने स्टोइकियोमेट्रिक अकॉर्डिंग चले ना, कहीं कोई गलती नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? चलो 2 लेके भी मैं आपको सोल्व करके बताता हूं, है ना, ये भी आ जाएगा। देखो बच्चों कैसे, 2 2 1 है बच्चों। अब देखो बेटा, अपन बोल सकते हैं कि इनिशियल मोल्स, इसके 2 लेने बच्चों, 2 ले लूं क्या? स्टोइकियोमेट्रिक अकॉर्डिंग ले लूं बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, मैं कहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम, एक बात बताओ, अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का मतलब क्या होता है? कितने में से जाने वाला? अल्फा कितने में से जाने वाला है? 1 में से। और विश्वजीत, आज तेरे हो क्या गया भाई? आज तेरा एक भी आंसर गलत नहीं आया, सारे सही आए हैं। बहुत ही बढ़िया। आज सब कुछ सेट तो है ना मामला? कुछ अलग तो नहीं है? हाँ भैया, एक बताओ, अल्फा का मतलब एक में से जाने वाला। विश्वजीत, तू ही है ना, कोई और तो नहीं है? विश्वजीत, हेलो। अब बताओ बच्चों, क्या मैं ये लिखूंगा क्या, 2 - 2 अल्फा? बोलो बच्चों, ये 2 - 2 अल्फा क्यों लिखा? कौन बताएगा? बच्चों आपने स्टार्टिंग के 2 मोल लिए हैं और अल्फा 1 का बताता है, तो 1 में से अल्फा गया तो 2 में से कितना गया? 1 में से अगर अल्फा गया तो 2 में से 2 अल्फा गया। अच्छा, अब बताओ, इसके 2 से 2 बनते हैं, इसके 2 से 2 बनते हैं, तो बताओ 2 अल्फा से कितने बनेंगे? 2 अल्फा से 2 अल्फा ही बनेगा। अच्छा, इसके 2 से 1 बनता है, तो कितना बनेगा? 2 से 1 बनता है तो 2 अल्फा से अल्फा बनेगा। अब बताओ बच्चों, हमें टोटल मोल निकालना है। 2 - 2 अल्फा, 2 अल्फा, ये हो गया। बोलो बच्चों, 2 प्लस अल्फा बोल सकते हैं? अब देखो बेटा, इसका केपी लिखते हैं, तो केपी लिखोगे तो ये लिखोगे बच्चों, मोल्स ऑफ ए बी का स्क्वायर, मोल्स ऑफ B2, मोल्स ऑफ AB2, है ना बच्चों, और ये P, ये हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, आप ध्यान दीजिए, ए बी के मोल है 2 अल्फा का स्क्वायर, इसका है अल्फा, और ये बच्चों देखो 2 - 2 अल्फा का स्क्वायर है बच्चों, P, ये क्या बच्चों 2 प्लस अल्फा का, सॉरी ये आ रहा बच्चों। अब मुझे बताओ, ये तो क्या हो गया बच्चों, देखो 4 अल्फा स्क्वायर अल्फा, 2 - 2 अल्फा में से 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों। बोलो, 2 - 2 अल्फा में से ये 2 कॉमन आएगा ना? अरे आएगा क्या? बोलो। अब मुझे बताओ, जब कॉमन को बाहर लूंगा, कॉमन को जब बाहर लूंगा तो स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आएगा ना? तो बोलो बच्चों क्या हो गया, 4 1 - अल्फा स्क्वायर, और ये P, और ये हो गया 2 अल्फा। हो गया बच्चों, इस 4 से 4 को उड़ा दूं बच्चों। आपको क्वेश्चन में इसने क्या बोला था कि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ही कम है, तो बच्चों बताओ, जो 1 से कम है वो 2 से तो अपने आप ही कम है ना? बोलो बच्चों, अगर किसी की वैल्यू 1 से कम है तो वो 2 से तो कम है ना? अरे बोलो बच्चों, ऐसे क्या ढीले पड़े हो यार? तो देखो बच्चों, अल्फा क्यूब 1 - अल्फा को 1 लिखेंगे, 2 प्लस अल्फा को 2 लिखेंगे, क्या वापिस वही आ गया क्या? वापिस वही आ गया क्या? अल्फा क्यूब इंटू P डिवाइडेड बाई 2 आ गया ना? अब भैया आपकी इच्छा हो जाए कि सर मैं तो 100 मोल लेके करूंगा,
कुछ भी लेके कर, अगर तूने स्टोइकियोमेट्री का सही यूज किया ना, आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। अगर तूने ढंग से किया तो आंसर गलत नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बाकी बच्चों कल पढ़ते हैं अपन, ठीक है।